हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में पॉलिटिक के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर सिटिंग ऑन द बिल। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ गवर्नर सिटिंग ऑन द बिल? बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बिल, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, स्टेट में क्या होता है और सेंटर में क्या होता है। देखिए, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और गवर्नर होता है, राइट। सेम उसी तरीके से सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। जब बिल पास होता है सेंटर में, लोकसभा और राज्यसभा में, देन बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास टू बिकम अ बिल, टू असेंट, तो उस पर साइन करें, टू असेंट ऑन दैट बिल टू बिकम अ बिल। फिर उस सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट में क्या होता है, जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है तो वो बिल रिफर किया जाता है गवर्नर के पास फॉर हिज असेंट टू बिकम अ बिल। लेकिन गवर्नर क्या करते हैं कि आजकल क्या इशू हो रहा है कि गवर्नर डिड नॉट साइन दैट बिल। देखो, अंडर आर्टिकल 200 के अंदर में क्या बोला गया है कि या तो अगर कोई बिल आ रहा है लेजिस्लेटिव में से, आइदर यू साइन दैट बिल या फिर आप उसको रिजर्व करिए टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आइदर रिटर्न बैक दिस बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, ना तो गवर्नर उस पर साइन कर रहे हैं, ना तो उसको रिजर्व कर रहे हैं, ना तो वो बिल रिटर्न कर रहे हैं। दे जस्ट सिट ऑन दैट बिल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया विदाउट टेकिंग एक्शन। अच्छा, तो ये इशू पूरा हुआ कहाँ से था? ये इशू अगर हम देखें, ये इशू हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर ऑफ पंजाब 2023। इसमें अगर हम बात करें कि इशू क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने 4 बिल पास किए एंड दिस 4 बिल सेंट टू द गवर्नर टू एसेंट। बट गवर्नर ने ना तो इस बिल को रिजर्व किया, ना तो इसको रिटर्न किया, ना तो इसको रिजर्व किया, ना तो रिटर्न किया, ना ही इस पे साइन किया। ही जस्ट सिट ऑन दैट बिल। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने उसको बोला कि वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो इन्होंने, गवर्नर ने क्या रीजन दिया कि ये जो 4 बिल जो पास आपने किया है, जिस सेशन में किया है, वो सेशन इलीगल है। आप समझ रहे हैं कि वो सेशन को ही उन्होंने इलीगल बोल दिया, कि वो सेशन ही इलीगल है। अच्छा, इलीगल क्यों बोला, एक बार हम लोग देखते हैं इसको, इलीगल क्यों बोला। देखो क्या होता है कि जब सेशन स्टार्ट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो सेशन स्टार्ट करता है स्पीकर। स्पीकर स्टार्ट करता है, स्पीकर कहता है एडजर्न द सेशन, एडजर्न द सेशन। अच्छा, जैसे मान लो सुबह सेशन स्टार्ट हुआ, देन द सेशन गो, देन एट द एंड ऑफ द डे द सेशन एडजर्न फॉर टुमारो, मतलब कि वो सेशन कल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट हुआ, अपोजिशन वाले चिल्लाट पुकार करने लगे, सेशन ही नहीं चलने दे रहे, तो स्पीकर क्या करते हैं, एडजर्न द सेशन टिल आफ्टरनून, टिल 2 PM, जो भी वो टाइम देते हैं।
लेकिन तो हुआ यहाँ पे क्या, जब अच्छा जब ये जो सेशन चला उसका जब लास्ट दिन आया, आखिरी दिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द डे, लास्ट दिन क्या हुआ कि उस दिन सेशन क्या होता है, एडजर्न द सेशन नॉट फॉर टुमारो, एडजर्न फॉर, स्पीकर कहते हैं साइंड है, मतलब कि ये इनडिफिनाइट पीरियड टाइम के लिए इसको सेशन एडजर्न हो गया। अच्छा देखो यहाँ फिर उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद, थ्री थ्री आफ्टर 3-4 डेज, 3-4 दिन के बाद गवर्नर उसको, देखो एट द ऑफिशियली तो गवर्नर ही उसको प्रोवोक करता है ना, प्रोवोकिंग द सेशन, मतलब कि गवर्नर अगर सेशन खत्म करना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे जो होता है ऑफिशियली वो गवर्नर ही करता है। लेकिन अभी इस पंजाब के केस में क्या हुआ था, पंजाब के केस में क्या हुआ था कि जो, मान लो कि ये सेशन खत्म हुआ, एडजेंस फॉर साइंड है, अच्छा अभी तक 3-4 दिन के बाद मान लो गवर्नर करने वाले थे उसको प्रवोक, बट सडनली द चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, देर आर सम 3-4 बिल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चीफ मिनिस्टर ने स्पीकर को बोला कि सेशन को रिवाइव करिए, सेशन को क्या करिए, रिवाइव करिए, वी हैव 3-4 बिल विच नीड टू पास। तो अभी सेशन प्रोवोक नहीं हुआ है बाय द गवर्नर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेशन वापस से रिवाइव हुआ, उसमें ये 3-4 बिल पास हुआ, तो उस सेशन को गवर्नर क्या कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो सेशन चला वो इलीगल है। अब ये बात समझ में नहीं है कि हाउ यू आर सेइंग दैट इट इज इलीगल। तो इसी तरीके से मतलब कि बहुत सारी इसी सिमिलर केस में अगर देखा जाए, सिमिलर एक और केस हुआ था जो चला था, वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये भी 2023 में ही हुआ था। अच्छा इसमें क्या हुआ था, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, उसको गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने क्या किया इस टाइम, वो दे डिड नॉट सिट ऑन दैट बिल, उन्होंने क्या किया इस बिल को वापस से रिफर कर दिया, रिटर्न कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट दिस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन पास द सेम बिल टू द गवर्नर। सो ऑफिशियली द गवर्नर हैज टू साइन द बिल, assent the bill or reserve the bill, but governor did not take any action, he still sit on that, sit on the bill। तो फाइनली ये जो टसल जो इशू चला आ रहा था, सिटिंग ऑन द बिल विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, ना तो आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। भाई सेंटर और स्टेट, सेंटर जो स्टेट और गवर्नर के बीच में कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट उसका ना रुके, स्टेट का डेवलपमेंट ना रुके, राइट, वर्किंग ऑफ द स्टेट ना रुके। तो फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया अब बस हो गया, देयर मस्ट बी अ टाइम लाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2025 में टाइमलाइन डिसाइड किया, अपने जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया टू डिसाइड द टाइमलाइन। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला, नंबर 1, गवर्नर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट और indefinite indefinite pocket veto on over the bill of
ओवर द बिल ऑफ स्टेट। तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, या फिर मतलब कोई बिल पास हुआ, फिर उसके बाद आप बिल पे ना उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ना उसको रिजर्व कर रहे हो, ना उस पर साइन कर रहे हो, बट यू जस्ट सिट ऑन द बिल टू टेक इन द, मतलब ये बोला कि बिल को बस आप पॉकेट में रख के घूम रहे हो, इसका कहने का मतलब यही है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। इसमें और क्या बोला गया इस जजमेंट में? नंबर 2, इसमें और क्या बोला गया इस जजमेंट में कि इन केस, अच्छा विथ होल्ड को मैं WH लिख रहा हूँ, इफ यू आर होल्डिंग द विथ होल्डिंग द एसेट और reserving the bill reserving the bill on the advice of council of minister, so ये this must be done within 1 month। ये 1 महीने के अंदर अंदर उसमें सम टाइम क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, वो खुद गवर्नर को बोलते हैं कि भैया ये जो बिल हमने पास किया है, इस बिल को आप रिजर्व करिए फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास इसको रिजर्व, देखो क्या होता है कि ना कि देयर आर द 3 लिस्ट, राइट? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो कभी कभी जो होता है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे जब कोई कॉन्करेंट लिस्ट पे जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उस पे कभी कभी क्या होता है कि सेंटर भी लॉ बना देती है और स्टेट भी लॉ बना देती है। लेकिन जो स्टेट लॉ होता है वो कभी कभी डेविएट कर जाता है सेंटर से, तो सेंट्रल लॉ से, बिकॉज ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और टोपोग्राफी या फिर सम स्पेशल नेचर ऑफ दैट स्टेट। तो यहाँ पे टू प्रिवेल दैट स्टेट लॉ, so that the chief minister of that state asks the governor to reserve this bill for the consideration of the center, ताकि हमें सेंटर की अनुमति मिले इस बिल को प्रिवेल करने के लिए। अच्छा, और इसमें क्या बोला गया नंबर 3, तीसरे पे और क्या बोला गया? इन केस इन केस withholding the bill withholding the bill in case withholding the bill, withholding the assent or reserving the bill against the advice of against the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस केस में क्या हो गया? उस केस में क्या होगा? दिस मस्ट बी डन विद इन 3 मंथ्स। अगर मान लो कि विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर फिर भी आप होल्ड कर रहे हो, तो उसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस बिल पे एक्शन लेना पड़ेगा। चौथा, फॉर एग्जाम्पल, इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पास द बिल एंड refer to the governor, if the governor wants to return that bill to the again to the legislative assembly, तो ये पूरा होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स। ये नहीं कि आप 1 साल के बाद आप उसको कर रहे हैं, आप उसको रिटर्न कर रहे हैं 2 साल के बाद कर रहे हैं, आफ्टर द 2 years। सो दिस मस्ट बी, इफ यू वांट टू रिटर्न द बिल टू अगेन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये पूरा 3 महीने के अंदर विद इन द 3 मंथ यू हैव टू रिटर्न दैट बिल। फोर्थ, पांचवा, और क्या बोला गया? नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन ऑफ
रीअडॉप्टेड ऑफ बिल, क्या मतलब हुआ इसका? रीअडॉप्टेड बिल का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव असेंबली पास द बिल एंड सेंड टू द गवर्नर, and if the governor again sent back to the legislative assembly and the legislative assembly passed the same bill again, then the governor has no right to reserve the bill. You have to take action. आपको एक्शन लेना पड़ेगा. Either you have to reserve this bill for the president consideration, for center consideration, या फिर आप इस पे साइन करिए, या फिर आप, so you have to take action. Number 6, this is for the president. President must be decide within 3 months. फॉर एग्जाम्पल, एनी बिल, अगर कोई बिल रिजर्व करके गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो प्रेसिडेंट ऑल्सो डोंट हैव इंडिफिनिट पावर, प्रेसिडेंट ऑल्सो डो इंडिफिनिट टाइम, उसको भी 3 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी डिले, अगर कोई डिले भी होता है, देयर मस्ट बी अ रीजन, इसके पीछे रीजन होना चाहिए. और वो रीजन स्टेट के साथ क्या कहा गया है? यू हैव टू कम्युनिकेट विथ स्टेट. आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्टेट के साथ कि भाई रीजन, मतलब कि ये इसके पीछे का रीजन क्या है, डिले क्यों हुआ, वो सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा. अच्छा, नंबर 7, नंबर 7, इफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट वॉयलेट दिस. अच्छा, इफ गवर्नर और प्रेसिडेंट वायोलेट दिस टाइमलाइन, if the governor or president violate this timeline, then their action must be their action would be subject to judicial review. Number 8, if bill is reserved, if bill is reserved, if bill is reserved on question of constitutionality, then the president must seek advice of Supreme Court, must seek advice or opinion of the Supreme Court under Article 143. देखिए, कभी कभी कुछ बिल ऐसे स्टेट बनाती है जिसमें that is against the constitution, या फिर that is against the spirit of the federalism. तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अंडर द आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट मस्ट टेक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और अदर केस और अदर चीज़ों में एडवाइस नहीं ले, और अदर बिल में एडवाइस नहीं लेंगे चलेगा, बट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस और ओपिनियन लेना ज़रूरी है इन केस इफ देर इज अ बिल which arises the question of the constitutionality, then he has to take the advice. He must take the advice. I hope you understand this topic. Thank you so much.